जलवाष्प में क्या है? गर्मी है, क्रोध है। मान लो आपके अंदर में क्रोध है और क्रोधी हो, आप चीख रहे हो, आकर के आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको हग कर ले, तो आप देखो कि आप कैसे मेल्ट करते हो। जलवाष्प में भी ऐसे ही होता है। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं। प्रकृति के नियम जैविक, अजैविक, एबायोटिक, बायोटिक सभी एलिमेंट्स पे कार्य करते हैं। प्रकृति के नियम को समझने के बाद ही इंसान अपने जीवन और अपने हैप्पीनेस और ग्रीफ, जिसको कहते हो जो साइकिल ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रीफ है, उसको समझने लगता है। बुद्ध ने तो कहा जीवन में दुख है, दुख के कारण है। मुझे ये सिद्धांत अच्छा नहीं लगा। जीवन में दुख है, अरे भैया जीवन में सुख ही सुख है। इसलिए मुझे गीता ज़्यादा पसंद है, पड़ोस वाली गीता नहीं, गीता अपना जो साहित्य है। गीता में कहता है कर्म करो, कर्म प्रधान जीवन है, निष्काम कर्म करो, कर्म में वासना को नहीं जोड़ो, कर्म में लोलुपता को और लालच को मत ऐड करो, सिर्फ कर्म करो। तुम अगर धान रोप रहे हो और सोच रहे हो कि इस बार हमारा 100 क्विंटल धान अधिक होगा क्योंकि आज वर्षा अच्छी हुई है और इसके कारण बेटिया की शादी अच्छी हो जाएगी या बेटा दिल्ली पढ़ लेगा, तो इसमें देखो कहीं न कहीं लालच, लोभ, आकांक्षा कुछ न कुछ तो आ ही रही है। हो सकता है कि आज वर्षा हुई, कल वर्षा नहीं हुई, तो वो किसान कितना व्यथित होगा। तो अब देखो कि निष्काम कर्म करने से, मान लो किसान ये एस्टिमेट ही नहीं करता है कि मुझे क्या कितना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब छोड़ दिया उसने, ऊपर वाले पे छोड़ दिया या प्रकृति पे छोड़ दिया। ऊपर तो कोई है नहीं भाई, ये तो सत्य है। प्रकृति है, प्रकृति के नियम है। नियमों को समझोगे तो जीवन बहुत सुंदर रहेगा। निष्काम कर्म करोगे तो समझ में आएगा। कहीं भी गीता में नहीं लिखा है कि मैं भगवान हूं और तुम हमसे डरो और हमारा पूजा नहीं करोगे तो हम तुमको जला देंगे। ये सब पुराणिक लिटरेचर में आ गया, ये सब ब्राह्मणिक लिटरेचर्स में आया है। ये कि भी उपनिषद और वेद और गीता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है। लोग हिंदुइज्म को भी नहीं समझ पाते हैं, जो हिंदू हैं उन्हीं को कुछ नहीं पता है इसके विषय में। वो कभी खुद पढ़ते ही नहीं, बस बाबा लोग का सुनते रहते हैं। तो बाबा अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके, बाबा की कोई साइंस पढ़ा है क्या? जब साइंस ही नहीं समझ में आएगा तो आध्यात्म कैसे समझ में आएगा? तो साइंस पढ़ने वाले ही आध्यात्म भी समझते हैं और ज्योग्राफी पढ़ने वाले तो पूरे प्रकृति के नियम को समझते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हम्बोल्ट को भी पढ़ा है ना, रिटर को भी पढ़ा है ना, हमने उपनिषद भी पढ़े हैं। अब मुझे समझ में आता है कि रहस्य क्या है, प्रकृति का रहस्य क्या है, सुख और दुख का रहस्य क्या है, साइकिल क्या है। बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, बहस हो सकती है। तो हमारे जो वेदांतिक लोग थे, उन्होंने कहा, बुद्ध शब्द को ही उन्होंने बुद्धू बना दिया। बुद्धू क्यों बना दिया? क्या होता है मीनिंग बुद्धू का? अगर ये बुद्धू आदमी है। बुद्धिज्म में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी, एक शब्द भी ऐसा नहीं है। परमाणुवाद, विस्फोटवाद, स्फोटवाद, जो भी है, शब्द, ध्वनि, मात्रा, जो भी विश्लेषण है, वो क्या है? वो तो सब यहीं का है, इसी मिट्टी का है। अलग से तो कुछ उसमें है नहीं। बुद्धिज्म में लाइफ साइकिल, जीवन मृत्यु का चक्र, वो सब तो यहीं से लिया गया। तो अलग से मुझे कुछ दिखता नहीं है उसमें। अलग से यही बस दिखता है कि बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं सोचता हूं कि थैंक्स हेवेंस, धन्यवाद प्रकृति, मैं एक मानव के रूप में पैदा लिया और आपने मुझे 2 आंखें दी, नासिका दी, जिह्वा दिया, इंद्रिय दिए। मैं उसके माध्यम से आप प्रकृति को देख पा रहा हूं, चेतन अचेतन दोनों प्रकृति को देख पा रहा हूं। मैं आंख बंद करता हूं तो सब कॉन्शियस माइंड में भी मैं देखता हूं कि प्रकृति क्या है, हमारा ब्रह्मांड क्या है, हमारी संरचना क्या है। आंख खोलने पर मुझे दृश्य प्रकृति दिखती है। तो मुझे तो लगता है कि मानव जीवन और मानव तन एक अद्भुत संयोग है कि आप इस पूरे ब्रह्मांडीय अंतरिक्षीय संरचना में आप एक मानव बन गए। तो मानव जीवन का उद्देश्य भी तो यही होगा ना कि आप ज्ञान प्राप्त करिए, प्रकृति के रहस्य को समझिए। ये जो आप करते हैं कि मैं इस जाति का हूं, दूसरे जाति से घृणा, मैं इस धर्म का हूं, दूसरे धर्म से घृणा, ये आप क्या कर रहे हो यार?
कैसे समझाऊं इस दुनिया को, क्या बोलूं लोगों को। लोग तो मुझे ही देखने लगते हैं उसी चश्मे से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, फील करते हैं उसको। तरंगे आती हैं, पैर को छूती हैं, चली जाती हैं लौट करके। अनुभव करते हैं उसको, देखते हैं उसके वेग को, उस ध्वनि को, उस म्यूजिक को, सुनते हैं प्रकृति के म्यूजिक को, आसमान को देखते हैं बहुत दूर गहराई। पागल नहीं है हम। बहुत लोग सोचता है पागल हो रहा है धीरे धीरे करके। अरे भाई, सांसारिक सुख भी भोगते हैं, डिस्कोथेक जाते हैं ना, क्यों नहीं जाएंगे? मानव है, एंड आई एम ए मैन, सो आई डू वॉट एवर मैन कैन डू। प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आर्थिक तंत्र में भी मैंने आर्थिक क्रियाओं को उत्पन्न किया है, तो ज्ञान का मैंने मटेरियल जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो सांसारिक पक्ष है, जो भौतिक अर्थवाद है, सब में संतुलन बनाना, ये जीवन का लक्ष्य होगा आपका। और आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप इस बात को शायद समझ पाओगे। मैं कोई वर्कशॉप में नहीं बोल रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं होती वर्कशॉप में ये सब बातें कहने की। तो बुद्ध ने कहा संसार में दुख है। मैंने कहा नहीं, दुख तो तब होता है ना जब आप निष्काम कर्म नहीं करते हो, तब दुख होता है। मेरे क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, कितने एडमिशन लिए हैं, अगर उसके आधार पर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये निष्काम कर्म नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है कि एक बच्चा भी अगर बैठ करके वीडियो देख रहा है, ऐसा होता है, क्लास में 5 बच्चे भी आए हुए हैं, तो मेरे से जो ज्ञान का प्रवाह निकल रहा है, जो भी मैं माध्यम बना, शिक्षक एक माध्यम ही होता है ज्ञान का ना, बाकी तो सब कुछ प्रकृति है। तो अगर हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं। और निष्काम कर्म करके देखने में बहुत सुख है। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने कितने लोग बैठे हैं, क्या बैठे हैं, कितनी आमदनी हो रही है, मेरा घर कब होगा, मेरी वो बड़ी वाली गाड़ी कब होगी। वो होगा ना, तुम निष्काम कर्म करके देखो, वो होगा। निष्काम कर्म में एक बहुत बड़ा सत्य का ताकत और ईमानदारी छुपी हुई रहती है। तुम पढ़ो, निष्काम कर्म करो, तुम पढ़ो, अपने पुस्तकों को पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, हर शब्द को पढ़ो, जो ज्ञान तुम्हारे सामने आ रहा है उसको पढ़ो, लिखो, शांत रहो, तभी निष्काम कर्म समझ में आएगा तुमको। गीता में एक और शब्द है स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ का मतलब है रिजल्ट्स। आप स्थित प्रज्ञ हो गए, न सुख का भाव है न दुख का भाव है, एक तटस्थ भाव है। आईएएस बन गए तभी तटस्थ। अपनी चेतना में तूफान नहीं उठना चाहिए, घमंड और अहंकार और गर्जना नहीं करनी चाहिए, तटस्थ भाव में रहो। और आजकल तो किसी को कहो कि गीता में ये लिखा है तो बोलता है, मजा लेता है वो, अच्छा देखिए इनको। लेकिन ये आंतरिक अनुभूति की चीजें होती है। आंतरिक अनुभूति की चीजें कई बार लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, आप कभी कह नहीं पाओगे कि आप कैसे उसको प्रेम करते हो। तो ये स्टूडेंट लाइफ में अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत अद्भुत है। और छात्र जीवन में अगर निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की दशा, अगर आप इस 2 थ्योरी को समझ लोगे, पूरी जीवन बहुत शांति से कटेगी। और बुद्ध का ये लाइन गलत हो जाएगा, जीवन में दुख है, दुख के कारण है, कारण के निवारण है, सब मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो निवारण का उन्होंने खुद, जो निवारण के लिए खुद उन्होंने जो मार्ग अपनाया, संसार छोड़ दिया, और संसार छोड़ करके वो तपस्या में बैठ गए, 12-14 वर्ष बैठे रहे। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? जब 16 वर्ष की एक बालिका चांदी के कटोरे में खीर, यानी भौतिकता का पराकाष्ठा है वो, नवयौवना के हाथ से खीर खाना, और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है। नवयौवना में वैसे ही मादकता आ जाती है, खीर खाने में वैसे ही मादकता और सौंदर्य आता है, कटोरे में, चांदी के कटोरे में वैसे ही सौंदर्य है। यानी अंत में तो बुद्ध को ज्ञान तभी प्राप्त हुआ जब इस धरती के सबसे सुंदरतम दृश्य को देखते हैं। अब ये सुंदरतम दृश्य सिर्फ स्त्री रूप नहीं हो सकता है, ये सुंदरतम दृश्य हो सकता है प्रकृति में भी। वहां भी देखो, स्त्री भी उसी का पार्ट है, पुरुष भी उसी का पार्ट है। हम लोग बहुत सारी बातों को समझते नहीं जिंदगी में। कोई न सुनने की कोशिश करता है, न समझने की कोशिश करता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश किया है, पहले बताने की कोशिश की है मैंने ऑफलाइन क्लास में।
बहुत गालियां सुनी, बहुत बुरे बुरे विचारों को लोग, तो ऐसे गंवार तंत्र से स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे क्या बोलूं मैं, दुख होता है। लेकिन ये भी लगता है कि उसमें हजारों में सैकड़ों तो ऐसे होंगे ना जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए तो कुछ बोलूं ही। तो आप देखो कि निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है। और गीता में एक और थ्योरी है, जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में है वो सबसे बड़ा योगी है, वही कर्म योगी है। जो गृहस्थाश्रम को छोड़ करके भाग रहा है वो कर्म योगी नहीं है। कृषि धरती से अन्न उपजाना होगा, अगर अधर्म हार रहा हो तो शस्त्र उठाना होगा, हिंसा भी करनी होगी, हिंसा भी सत्य, अगर सत्य हार रहा है अर्जुन मारो, क्योंकि अधर्म जीत जाएगा। किसी ने सुना ही नहीं, मानव ने कभी समझा ही नहीं कि क्या ग्रंथ लिख रहा है। गीता लिख रहा है सभी धर्म मोक्ष की ओर ले जाएंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, आजीविक, सारे धर्म आपको ले जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे धर्म मोक्ष की ओर ले जाएंगे। और मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। आप, आशा है कि आप इस धरती पे उत्पन्न हुए तो अपने इस ऋषियों मनीषियों के इस विचारों को, उस समय गीता लिखी गई, उस समय उपनिषद लिखे गए जब कोई धर्म नहीं था, कोई अवतार नहीं हुआ था, कोई नहीं आया था। प्रकृति की गोद में हमारे मनीषियों की ये आध्यात्मिक सोच है। प्रकृति के गोद में ही, माँ के गोद में ही समझ में आता है ममत्व क्या है। प्रकृति के गोद में ही समझ में आता है कि प्रकृति की माया क्या है, संरचना क्या है, प्रकृति क्या है। ये औद्योगिकरण और जनसंख्या विस्फोट और नगरीकरण और आध्यात्मिक और गैजेट्स वाली दुनिया में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, जो आपके ऋषि मुनियों ने समझा। आज साइंस लेबोरेटरी में उत्पन्न होता है, तो मनुष्यों की लेबोरेटरी क्या था? पूरा प्रकृति, निश्चल निष्कपट प्रकृति। वहीं पे आध्यात्म का जन्म हुआ भारत का। आप सोचो कि आप उस आध्यात्म के, आपका लेगेसी है वो, और आप आज उसको समझ नहीं पाते हो। गीता में कहा गया निष्काम कर्म, स्थित प्रज्ञ। गृहस्थ आश्रम में जो लोग रह रहे हैं वही कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी यानी आप पढ़ रहे हो, आप कर्मयोगी हो। अन्न का उत्पादन कर रहे हो, आप कर्मयोगी हो। संतान उत्पन्न आपने किया है, आप कर्मयोगी हो। कर्मयोगी बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, निष्काम कर्म करो। जीवन में कोई दुख नहीं है। अद्भुत संयोग है ये। संयोगवशात तुम मानव शरीर में उत्पन्न हो गए और तुम्हारे पास इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति को महसूस करो, स्पर्श करो। सब कॉन्शियस माइंड में प्रकृति की चिंतन करो। कहीं नहीं लिख रहा है भगवान की पूजा करो, कहीं नहीं लिख रहा है कि माला पहनाओ, कहीं नहीं लिख रहा है प्रसाद चढ़ाओ, कहीं नहीं लिख रहा है कि चादर चढ़ाओ, आरती चढ़ाओ, भजन गाओ। कुछ नहीं कह रहा है यार। अंतर्मुखी आध्यात्मिक जीवन जियो और कर्म करो। अद्भुत है, सेंसेशनल है। तभी तो बर्नार्ड शॉ, आइंस्टीन, विंटरनिज, मैक्स मूलर, पता नहीं कितने विद्वानों ने यह लिखा कि सिर्फ भारत और भारत की संस्कृति इस दुनिया का स्पिरिचुअल लीडर भारत हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु विश्व का भारत हो सकता है। विवेकानंद ने इन्हीं बातों को एक अंश में सुनाया तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। आज विवेकानंद को भी समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो और आज पता नहीं कहां से मेरी भावनाएं फूट गई। पता नहीं कहां पढ़ाते पढ़ाते कहां चले गए हम। और जो अंदर में होता है वो कभी न कभी बाहर निकलता है। जो मेरे अंदर में भाव हैं
जो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट कम्युनिटी और ये जो यूथ है भारत का, वो इसको समझे। धर्म विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे होगी, जहां पे इंसान सिर्फ इंसान रहे, उसकी पूरी मानसिक स्वतंत्रता हो, कोई उसे डराए नहीं, और कहीं भी जा सके, कहीं भी घूम सके, पक्षी की तरह उड़ सके, स्वतंत्र रहे। इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता है। और मानवता का गोल, मानवता का लक्ष्य भी यही होगा।